वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज आपका भी जो ट्रेडिंग सेशन है वो बहुत ही सुपर्ब गया होगा। सबसे पहले आज के एनालिसिस में हम डिस्कस कर लेंगे कि आज मार्केट में हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंग आपको मूवमेंट देखने को मिला या नहीं मिला। साथ में ये भी डिस्कस कर लेंगे कि मार्केट यहाँ से कहाँ अप्रोच करता हुआ दिख सकता है, प्लस इतनी बड़ी रैली देखने के बाद अब मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है। साथ में जो मार्केट में न्यूज है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे और अपने डेटास पे भी देख लेंगे कि वहां पर ट्रेडर अपनी क्या पोजीशन बना रहे हैं। देखिए, अगर मैं आज के ट्रेडिंग सेशन की स्टार्ट करूं डे, तो हमने 3 से 4 दिन से डिस्कशन किया था कि मार्केट में जो है वो आपको इलेक्शन का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आज इतनी बड़ी जो रैली आपको देखने को मिली, इसमें मैक्सिमम पार्ट जो था वो इलेक्शन का इफेक्ट था। इवन आपको कम से कम आज 700 पॉइंट का जो है गैप अप ओपन देखने को मिला, 600 से 700 पॉइंट का। ये इम्पैक्ट भी हमने डिस्कस किया था कि एग्जिट पोल हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं और अगर वही रिजल्ट रहा तो आपको या तो एक बड़ी रैली या तो आपको एक बड़ा गैप अप ओपन देखने को मिलेगा। और दोनों ही चीज यहाँ पर हुई। अब देखिए, होता क्या है कि कुछ मेरे फ्रेंड्स को डाउट रहता है कि इलेक्शन का स्टॉक मार्केट से कैसे रिलेशन है और कैसे इतना बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे नेक्स्ट टाइम के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। देखिए, होता क्या है कि जैसे कि हमें पता है कि सेंटर में हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है और जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज से, चाहे वो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हो, मिलिट्री एग्रीमेंट हो, बायोलेटरल टाइज हो, जो भी करते हैं वो हमारे पीएम करते हैं। यानी अभी हमारे करंट पीएम जो है मोदी जी, वो करते हैं, या जो भी कंट्री का पीएम रहता है इंडिया का, वो करता है। तो आप देखेंगे कि ये जो कंट्रीज रहती हैं, इनसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं हमारे, जो पीएम करते हैं, उस पे हमारे एफडीआई की वैल्यू डिपेंड होती है। मतलब जो डायरेक्टली फॉरेन फॉरेन का इन्वेस्टमेंट आने वाला है, फॉरेन फॉरेन एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली आप देखेंगे कि मल्टीपल टाइप्स होते हैं जिनके थ्रू इंडिया में जो कैश फ्लो है वो आने के चांसेस रहते हैं। हम और डिफरेंट एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, उसके बाद अलग अलग फील्ड्स में हम लोग जो है वो कॉपरेशन करते हैं। तो ये सब डायरेक्टली कौन पॉलिसीज अप्लाई करता है या कौन इंप्लीमेंट करता है या कौन टाइप्स करता है, तो इससे डील जो है हमारे पीएम करते हैं। अब हमारा एग्जिस्टिंग पीएम अगर अभी है और मान लीजिए उसने कई मल्टीपल टाइप्स कर रखे हैं अलग अलग देश के साथ, और आने वाले ईयर में हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो जो हमारा न्यू पीएम आएगा वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेगा, अपने अकॉर्डिंग अपने रिलेशंस दूसरे देशों से बनाने की कोशिश करेगा। जो भी हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाए गए एग्जिस्टेंस रिलेशंस हैं या फिर टाइप्स हैं, उनको बार बार रिव्यू करेगा, उस पर इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपके एफडीआई पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके इन्वेस्टमेंट में इफेक्ट पड़ेगा, आपके जो अलग अलग तरह के टाइप्स हैं कंट्री पे, उन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, मार्केट डिस्टर्ब होता है और कंट्री में कैश फ्लो भी डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर कोई ऐसा एग्जिस्टेंस पीएम है जो कि आगे चल के फिर से पीएम बन जाता है, तो उसके द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई है वो और लंबे समय तक चल सकती हैं और ज्यादा कैश फ्लो आने के चांसेस रहते हैं और ज्यादा एफडीआई इन्वेस्टमेंट के चांसेस रहते हैं देश में। तो मार्केट उस चीज को पॉजिटिव लेता है। अब हुआ क्या कि जो भी यहाँ पर रिजल्ट आया है वो आप देखेंगे बीजेपी के फेवर में आया है। अब 2024 में हमारा पीएम का इलेक्शन है जो कि मोदी जी वापस से लड़ने वाले हैं। तो जब अभी बीजेपी के फेवर में इलेक्शन आया है या रिजल्ट आया है, तो उससे क्या दिखता है, उससे ये दिखता है कि लोगों का विश्वास जो हमारी एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट है उस पर बना हुआ है। इसका मतलब जब पीएम के इलेक्शन होंगे अप्रैल मई में 2040 में, तो वहां पर वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट के लौटने के पूरे पूरे चांस है। अगर ये गवर्नमेंट लौटती है तो डेफिनेटली इनके द्वारा जो भी टाइप्स और हमारा एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स है या और भी जो भी बायोलेटरल टाइप्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो सब कंटिन्यूस चलेंगे। तो मार्केट ने उस चीज को पॉजिटिव लिया और मार्केट में आज आपको एक बड़ी रैली देखने को मिली। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इलेक्शन जो है हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रहता है और कैसे उसका इम्पैक्ट इस पे इतना ज्यादा पड़ता है। अब देखिए, हम अपने 3 से 4 दिन से कंटिन्यू अपने एनालिसिस में डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में जो है एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। यही रीजन है कि मार्केट लास्ट में आप देखेंगे ये जो फ्राइडे वाला डे था, उस दिन कंसोलिडेट फॉर्म में होके रह गया था, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, ऑल्दो मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं थी। एग्जिट पोल ऑलरेडी पॉजिटिव थे, तो मैंने आपको मना भी किया था कि यहाँ से आप बैरिश की तरफ अभी अवॉइड करेंगे जाना। देखिए, आपको मार्केट में 700 पॉइंट का देखने को मिला। उसके बाद ओपन अप देखने के बाद आपने कहीं पर भी एंट्री ली होगी, चाहे 100 पॉइंट पे देखें, चाहे 800 पॉइंट पे एंट्री ली होगी, चाहे 1000 पॉइंट पे एंट्री ली होगी, कहीं पर भी आपने एंट्री ली होगी, तो आपको एक डिसेंट और अच्छा प्रॉफिट जरूर मिला होगा। और जब हम ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं तो हम ये हमेशा कहते हैं कि 10 में से आपको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिटेबल रहना है, क्योंकि कुछ टाइम तो लॉस होता ही होता है। तो जब हम ऐसा कहते हैं कि 6 बार आपको प्रॉफिटेबल होता है, प्रॉफिटेबल होना है और 4 बार आपको लॉस लेना है, तो ऐसे में जो ये 4 बार का लॉस का क्राइटेरिया रहता है ना, आज का जो ट्रेडिंग सेशन था उसने इस 4 बार के लॉस को पूरा कंप्लीटली फिल कर दिया होगा। इतना अच्छा आज ट्रेडिंग सेशन था मेरे अकॉर्डिंग। आई होप आप लोगों ने भी अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बनाया होगा और अपने लॉसेस को कवर किया होगा। अब देखिए, यहां से क्या बन रहा है मार्केट में सिनेरियो, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डेटास पे देख लेंगे।
अब यहां से मार्केट ने आपका जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा था, जो कि 46,200 का लेवल था। मार्केट ने आज पहली रैली में ही इसका ब्रेकआउट देते हुए आपको दिखा, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रेड कैंडल पे जो है डोजी जैसे यहाँ पर मार्केट ने आकर अपनी क्लोजिंग दी है। अब यहां से 2 से 3 सिनेरियो बनते हैं। देखिए, पहला सिनेरियो ये बनता है कि मार्केट यहां से वापस से 46,200 पे, जो कि अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट के लिए, मार्केट यहां पर आए और यहां पर टेस्ट करके वापस से अपने आप को रिवर्सल देने की कोशिश करे। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि मार्केट का ये लेवल जो है, ये मार्केट वापस से एक बार ब्रेकआउट देता हुआ दिखे आपको, और यहां पर सेकंड लेवल पर आकर, जो कि आपका 46,000 का लेवल है, यहां पर आकर सपोर्ट ले और फिर यहां से वापस से उठता हुआ दिखे। तीसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट इन दोनों को तोड़कर वापस से यहां पर आकर 45,800 पे, जो कि इसका तीसरा सपोर्ट की तरह काम करेगा लेवल, यहां पर आके आपको रेजिस्टेंस, यहां पर आके आपको रिवर्सल देखने को मिले। अब यहां पर एक और सिनेरियो बन रहा है जो कि यहां पर है गैप फिल। अब हमने हमेशा अपने एनालिसिस में देखा है कि मार्केट में जब कभी भी गैप फिल इतना बड़ा होता है, या 400 पॉइंट या 500 पॉइंट, ये तो फिर भी 700 पॉइंट का है, मार्केट उस दिन सेम दिन या फिर उसके अगले 1-2 दिन में इस गैप को फिल करने आ सकता है। तो मार्केट को अगर इस गैप को फिल करने आना है तो मार्केट को इन दोनों लेवल का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तो हो सकता है मार्केट जो है इस यहां तक कहीं बीच तक आकर और फिर यहां से आपको रिवर्सल देखने को मौका मिले। अब होगा क्या कि मार्केट डायरेक्टली इस चीज को नहीं तोड़ेगा, मार्केट एकदम से यहां से गिरते 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 ऐसे आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मार्केट कैसे चलेगा, मार्केट यहां पर आया, अब मार्केट यहां पर आएगा थोड़ा सा 46,200 के पास, यहां पर मार्केट थोड़ा सा अपना समय बिताएगा। यहां पर मार्केट जब समय बिताएगा तो यहां से मार्केट वापस थोड़ा सा उठने की कोशिश करेगा, और जैसे ही यहां से मार्केट उठेगा और इस टॉप के पास अपना वापस से टॉप इसके आसपास बनाने की कोशिश करेगा, मार्केट में आपको एक सडन फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर वापस से बियर गैंग जो है वो हावी हो जाएगी और मार्केट में यहां से वापस से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और जब ये सेकंड गिरावट देखने को मिलेगी तो आपको ये लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा, फिर मार्केट अपने इस लेवल पर आएगा 46,000 के आसपास। अब 46,000 के आसपास आएगा तो यहां पर भी मार्केट फिर से वही संभालने की कोशिश करेगा और आपको कंसोलिडेशन दिखेगा, या फिर अगर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो हो सकता है एक बार में इस लेवल को तोड़ दे। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वापस से जो है कुछ लोग अपनी बाइंग की पोजीशन देखेंगे, कॉल लेंगे, तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता हुआ या फिर शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिले या कंसोलिडेशन देखने को मिले, और उसके बाद फिर अगले 1-2 दिन में मार्केट फिर से अपने जो है इस गैप को फिल करने आ सकता है, जो कि इस लेवल के मिड में आकर रिटर्न हो सकता है। तो यहां तक आने की मार्केट की पॉसिबिलिटी है मेरे अकॉर्डिंग। मैंने बताया मार्केट की चाल यहां से क्या रह सकती है, दोनों सिनेरियो आपके पास है। यहां से बुलिश बनना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मार्केट में 1600 पॉइंट का आपको रैली देखने को मिली है, तो मार्केट में उसका रिवर्सल कवर करने के लिए जरूर देखने को मिलेगा। बस देखना ये होगा कि मार्केट क्या कल पूरे दिन कंसोलिडेट रह के जाता है और परसों आपको गिरावट देखने को मिलती है, या कल ही कल में मार्केट आपको जो है एक गैप अप गिरावट देखने को मिलती है, या फिर ओपन फ्लैट होने के बाद भी गिरावट देखने को मिल सकती है। दोनों सिनेरियो बन रहे हैं। अब मैं गैप अप बोलता हूं तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोलता हूं, क्योंकि अभी मैंने जब स्टॉक मार्केट यूएस मार्केट को देखा तो यूएस मार्केट में एक भारी गिरावट देख रही है। यूएस मार्केट का जो है वो 200 पॉइंट अभी लगभग जो है वो नेस्डेक शायद गिरा हुआ है, नेस्डेक या डाउ जोन्स शायद गिरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, और साथ में मैंने निक्की देखा जो कि एशिया का मार्केट है, जिसमें भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो हो सकता है कि मार्केट कल ही आपको ये लेवल पे ब्रेकआउट देता हुआ दिखे, जो कि पहला हमारा 46,200 का होगा, और 46,000 सेकंड लेवल होगा, प्लस थर्ड हमारा जो है वो 45,800 का लेवल होगा, ये वाला लेवल आपका। सो आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग आप जो है वो कॉल को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको लेना है तो आपका एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, देखिए एंट्री पॉइंट आपका ये रहेगा कि आप मार्केट को 46,200 को तोड़ने देंगे। 46,200 जब ये लेवल टूटेगा तो आपके यहाँ से पुट की एंट्री बनती है अगले 200 पॉइंट के लिए, जो कि 46,000 का लेवल है। कितना है, 46,000 का लेवल है। यहां तक 200 पॉइंट, फिर यहां अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यदि किसी कारणवश से 46,000 भी तोड़ देता है, इतने ज्यादा फोर्स के साथ तोड़ता है, तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 45,800 के लिए आराम से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से फिर से एक फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं और अपने 200 पॉइंट के लिए यहाँ पर अपना प्रॉफिट फिर से बुकिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ से मार्केट में आपको थोड़ी सी यहाँ से उठते हुए मार्केट दिखेगा, फिर से 46,000 को टच कर सकता है, उसके बाद फिर मार्केट गिर सकता है, क्योंकि मार्केट की अमूमन चाल भी जो है वो ऐसी ही होती है। तो मार्केट में जो आज पोजीशन बनी है लोग उसको डिफेंड करेंगे, तो ये हो सकता है यहाँ से कि मार्केट जो है कल के दिन कंसोलिडेट रह जाए, या फिर कल ही आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। सो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि आगे का सिनेरियो क्या बन रहा है। अब देखिए, एक बार डेटास पे नजर मार लेते हैं और वहां पर देख लेते हैं कि क्या बन रहा है। देखिए, अगर मैं डेटास पे आपसे बात करूं तो हमारा मार्केट 46,400 यहां पर कहीं
आसपास चल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ शिफ्ट, तो आपको और क्लियर दिखेगा। देखिए हमारा मार्केट जो है 46,400 के आसपास चल रहा है। यदि मैं आपको कॉल की साइड दिखाऊं और देखूं कि मेजर सपोर्ट कहाँ है, तो आप देखेंगे कि 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 46,200 का जो लेवल है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और ये लेवल टूटने के बाद ही आपकी पुट की साइड एंट्री बनती है। उसके पहले आप करने जाएंगे अननेसेसरी, मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे देगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पर पुट की साइड दिखाऊं, तो पुट की साइड देखेंगे तो 1,53,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 46,400 का जो लेवल है, यही वाला लेवल जो है एक सपोर्ट की तरह कर रहा है। और उसके बाद अगर मेजर में देखो तो 1,92,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 47,000 का लेवल जो है एक अच्छा काम कर रहा है। सो ये दो मेजर लेवल है, बट मार्केट क्योंकि 46,400 है, तो यहां से यहां तक जाने में मार्केट को 600 पॉइंट कवर करना पड़ेगा। अगर मार्केट में अभी नाइट में कोई ऐसी न्यूज आ जाती है तो आपको मार्केट 47,000 जाता हुआ दिखेगा, अदरवाइज कम चांसेस हैं। क्योंकि जैसा एशिया में निक्की और हमारा यूएस मार्केट गिरा है, तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से रिवर्सल देखने के आपको ज्यादा चांस है। सो अवॉइड कीजिएगा अभी बुल बनना। सो देखिए बेरिश ट्रेड में ढूंढिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे दो लेवल जो आपको दिख रहे हैं जो मैंने अभी बताया, उसमें मैं एक लेवल और दिखा देता हूं आपको। देखिए अगर मैं यहाँ से 46,400 पे जो हमारा मार्केट चल रहा है, ये इस जगह समवेयर, यहाँ से मैंने आपको ये बताया कि 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमारा जो सपोर्ट का पहला काम कर रहा है वो 46,200 कर रहा है। सिमिलरली उसके बाद 2,29,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 46,000 जो है हमारा, ये लेवल अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कम से कम 46,000 कल के कल आपको दिखा सकता है, जिसके ज्यादातर चांसेस बन रहे हैं डेटास के अकॉर्डिंग और जो ग्लोबल सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग। सो आई होप आपको यहाँ से हमारा एनालिसिस समझ में आया होगा और आपको क्या अपनी पोजीशन डिसाइड करनी है वो समझ में आया होगा। अब दोनों सिनेरियो मैंने बता दिया, और एक बार लास्ट में चार्ट पर ले आके मैं आपको गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन समझा देता हूँ। देखिए यहां से गैप अप होने के चांसेस हैं, डेफिनेटली हैं। गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट 46,600 के आसपास ओपन जाएगा और यहां से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। अगर यहां से रिवर्सल आपको देखने को मिले तो फिर यहां से आपका जो 44,600 जहां पर आज ने मार्केट ने क्लोजिंग दी है, अगर ये तोड़ देता है तो फिर आप यहीं पर एंट्री ले लेंगे। और यदि किसी कारणवश मार्केट गैप अप ओपन नहीं होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो आप 46,400 का लेवल जो है उसको, सॉरी 200 जो है उसको टूटने का वेट करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है और फिर ऊपर से रिवर्सल देखने को मिलता है, तो आज का जो हमारा हाई है, मार्केट अगर इसको तोड़ता है तो आपकी एंट्री 46,400 पे बनेगी। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फिर आपकी एंट्री जो है वो 46,200 पे बनेगी, क्योंकि यहीं पर एक मेजर सपोर्ट है। ये टूटता है तो फिर 46,000 तक आपकी एंट्री बनेगी। और अगर 46,000 पर आपकी एंट्री आती है और यहां से रिवर्सल चांस मिलता है, तो वेट कीजिएगा, मार्केट को ऊपर जाने दीजिएगा, फिर यहां से वापस से पुट को जो है वो प्ले करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां से जब ये पुट के रिवर्सल प्ले करने की कोशिश कीजिएगा। अब ये रिवर्सल प्ले कर लेंगे, किसी कारणवश ये भी मार्केट अगर तोड़ देता है, कोई बड़ा फॉल आ जाता है, तो फिर आप यहां से वापस से एक फ्रेश पोजीशन बना के 45,800 तक आराम से बैठ सकते हैं और उसके बाद अपना मार्केट से निकल सकते हैं। सो आई होप आपको दोनों सिनेरियो समझ में आए होंगे। यदि किसी कारणवश गैप डाउन ही ओपन हो जाता है और 46,200 का लेवल तोड़ ही देता है, तो फिर आपको आंख बंद करके अपना 46,000 तक जो लेवल है यहां तक बेरिश बनना है और फिर वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा और यहाँ पर वापस आए और अपना रिवर्सल देने की कोशिश करे। जैसे ही मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर आएगा, यहाँ फिर से आपको बेरिश बन जाना है और फिर आप देखेंगे कि आपको 46,000 का भी लेवल टूटता हुआ दिखेगा और फिर आपको 45,800 तक मार्केट जाता हुआ दिखेगा। सो आई होप आपको क्लियर हुई सिनेरियो। हो सकता है मार्केट कल ही दे दे या फिर मार्केट कल के दिन कंसोलिडेट रह के परसों या नरसों दे। सो ये आपको देखना होगा और आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट अगर आज दे रहा है तो आपको बेरिश बनना है, मार्केट कंसोलिडेट रहता है तो हमारे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग और हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंग आपको जो है वैसे पहले पोजीशन बनने देनी है, उसके बाद एंट्री लेनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, डेटास पे भी आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।